तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे चोरों के बारे में जो ना चुराते हैं पैसा ना सोना चांदी, वो चुराते हैं ब्रांडेड अच्छे अच्छे खूबसूरत चमकदार कपड़े। और ये चुरा कर ले जाते हैं सीधा पंजाब और वहां पर जो है वो एक दुकान में बेचे जाते हैं और इनको उन कपड़ों का मिलता है कमीशन। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान हुआ कि आखिर ये चोर कपड़े ही क्यों चुराते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैसा सोना चांदी तिजोरी छोड़कर पैसा जो है ये कपड़े चुरा रहे हैं। आपको बताएं कि कैथल की सीआई टीम ने पंजाब के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों जो हैं वो कपड़े की दुकान में रेडीमेड कपड़े और महिलाओं के सूट तक जो है वो चुराते थे और बाद में पंजाब के संगरूर जिले में उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ है और वहीं पर जाकर जो है वो अपना बिजनेस चलाते थे, जहां पर यहां दोनों चोर जो है वो कपड़े लेकर जाते थे और वहां पर एक साथी और बैठता था जो चोरी किए हुए कपड़ों को बेचता था और इनको कपड़ों का कमीशन भी दिया जाता था। जितने कपड़े बिके उस पर इनका कमीशन बंधा होता था। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने अब तक कपड़े चोरी की 7 वारदातों को जो है वो कबूला है, जो कैथल अंबाला में जो है वो पंजाब की है। यानी कि पंजाब हरियाणा में ये कपड़े चुराते हैं, किराए के मकान में ले जाते हैं। वहाँ एक और इनका साथी है जो कपड़ों पर इन्हें कमीशन देता है। और अर्जुन से प्रारंभिक पूछताछ पर उसने कम से कम 7 चोरियां कबूल की है, जिसमें से एक अपने छात्रावास रोड पर कैथल, 2 अम्बाड़ा की चोरी है और एक उसने गाड़ी जो पीजीआई से अपने बुक कराई थी और रास्ते में ड्राइवर को नशा देकर ड्राइवर को घेर कर गाड़ी भगा के ले गया था। इन्होंने ये कपड़े की चोरी ही करते हैं ज़्यादातर। और एक नीरज के माध्यम से अर्जुन ने वहाँ एक संगरूर के अंदर अपना कोई कमरा किराए पे लिया हुआ है और उसमें ये कपड़ा का कमीशन का काम भी करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, चोरी किया हुआ कपड़ा और नीरज बेचता वहाँ पर। मेरी गाड़ी किराए करके ले गया था रोहतक के लिए पीजीआई में और वहाँ से जूस में इसने मेरे को नशीला पदार्थ खिला के और वहाँ से गाड़ी मेरी छीन ली थी और मुझे वहीं पार्किंग में छोड़ गया था ताकि भाई ये बेहोश हो गया अब ये मर जाए, लेकिन वो परमात्मा ने बचा दिया। पुलिस वाले वहाँ पे मेरे को उठा के ले गए थाने में और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे चोरों के बारे में जो ना चुराते हैं पैसा ना सोना चांदी, वो चुराते हैं ब्रांडेड अच्छे अच्छे खूबसूरत चमकदार कपड़े। और ये चुरा कर ले जाते हैं सीधा पंजाब और वहां पर जो है वो एक दुकान में बेचे जाते हैं और इनको उन कपड़ों का मिलता है कमीशन। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान हुआ कि आखिर ये चोर कपड़े ही क्यों चुराते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैसा सोना चांदी तिजोरी छोड़कर पैसा जो है ये कपड़े चुरा रहे हैं। आपको बताएं कि कैथल के सीआई टीम ने पंजाब के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों जो हैं वो कपड़े की दुकान में रेडीमेड कपड़े और महिलाओं के सूट तक जो है वो चुराते थे और बाद में पंजाब के संगरूर जिले में उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ है और वहीं पर जाकर जो है वो अपना बिजनेस चलाते थे, जहां पर यहां दोनों चोर जो है वो कपड़े लेकर जाते थे और वहां पर एक साथी और बैठता था जो चोरी किए हुए कपड़ों को बेचता था और इनको कपड़ों का कमीशन भी दिया जाता था। जितने कपड़े बिके उस पर इनका कमीशन बंधा होता था। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने अब तक कपड़े चोरी की 7 वारदातों को जो है वो कबूला है, जो कैथल अंबाला में जो है वो पंजाब की है। यानी कि पंजाब हरियाणा में ये कपड़े चुराते हैं, किराए के मकान में ले जाते हैं। वहाँ एक और इनका साथी है जो कपड़ों पर इन्हें कमीशन देता है। और अर्जुन से प्रारंभिक पूछताछ पर उसने कम से कम 7 चोरियां कबूल की है, जिसमें से एक अपने छात्रावास रोड पर कैथल, 2 अम्बाड़ा की चोरी है और एक उसने गाड़ी जो पीजीआई से अपने बुक कराई थी और रास्ते में ड्राइवर को नशा देकर ड्राइवर को घेर कर गाड़ी भगा के ले गया था। इन्होंने ये कपड़े की चोरी ही करते हैं ज़्यादातर। और एक नीरज के माध्यम से अर्जुन ने वहाँ एक संगरूर के अंदर अपना कोई कमरा किराए पे लिया हुआ है और उसमें ये कपड़ा का कमीशन का काम भी करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, चोरी किया हुआ कपड़ा और नीरज बेचता वहाँ पर। मेरी गाड़ी किराए करके ले गया था रोहतक के लिए पीजीआई में और वहाँ से जूस में इसने मेरे को नशीला पदार्थ खिला के और वहाँ से गाड़ी मेरी छीन ली थी और मुझे वहीं पार्किंग में छोड़ गया था ताकि भाई ये बेहोश हो गया अब ये मर जाए, लेकिन वो परमात्मा ने बचा दिया। पुलिस वाले वहाँ पे मेरे को उठा के ले गए थाने में और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो